हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा मुगल कालीन प्रशासन से होगा मिडिएवल हिस्ट्री। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं, वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव भी। पहले चलिए वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। वन लाइनर हमारा करा, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है हमारा, किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर थे। पूछ रहा है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर थे वे। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। ये बहुत प्रश्न आता है कि मुगल शासन में जो आपको प्रचलित तांबा का सिक्का था क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। पूछे कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के। आगे हमारा, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा एवं बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महामंगा द्वारा, ध्यान रखिएगा। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। भू राजस्व ही था उस समय। आगे हमारा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर। ये बहुत पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी। पूछे कि मुगल काल में सेना का प्रधान, तो मीर बख्शी होता था। मनसबदारी प्रथा संस्थापक थे अकबर। प्रारंभ 1575 ईस्वी में हुआ। अर्थ था पद या श्रेणी। उद्देश्य था प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। किस पर? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भूराजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो जागीर कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, मनसबदारी के संदर्भ में द्विस्पा तथा सिंहस्पा व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जात किसी मनसबदारी के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। नेक्स्ट है अब, मुगलकालीन उच्च अधिकारी देखेंगे। दीवाने इंसाफ, सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करने वाला उच्च अधिकारी। दीवाने वजारत, लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि करने वाला। दीवाने कजा, न्याय विभाग, काजी उल कुजात। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग, बरीद एवं ममालिक के अधीन। दीवाने आरिज, सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख। दीवाने रिसालत, विदेश विभाग। मुहतसिब, वे प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाक्य नवीस, यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवाने तन, यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। नेक्स्ट हमारा, मीर आतिश, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा, यह जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिकची, अकबर ने अपनी शासन के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु उनकी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है हमारा, मुशरिफ, यह राज्य के आय व्यय लेखा जोखा करता था। नाजिर ए बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। नीचे हमारा है, मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, एक एक करके देखिए। ईरानी, तुर्की, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। चलिए आप सीधे ऑब्जेक्टिव पा जाते हैं हम लोग, मुगल वंश, शासन एवं प्रशासन। चलिए सभी प्रश्न को देखेंगे। पहला है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। बाबर ने 1540 में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश से संबंधित है। तो आपको पढ़ा चुके हैं, तो तीनों सही होना चाहिए, 1 2 3, केवल डी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा के युद्ध में, तो राणा सांगा। बहुत ही आसान है, राणा सांगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बाबर के भारत आने के फलस्वरूप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, स्थापत्य में मेहराब और गुंबद निर्माण आरंभ हुआ, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। मतलब इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो चुनना हम लोगों को। तो हमारा इनमें से जो है ये तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, ये तीसरा ही सही है, सिर्फ केवल 3 ये डिब्बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा हुमायूं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग जो है डायरेक्ट सही पे चले जाएंगे। तो हमारा जो है 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा, ये तो सही है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वारा कहे जाने वाले चुनाव दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ, ये भी तो सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो ये कहाँ करते थे, तो इबादत खाना में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। देखिए छठा है हमारा कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा शेरशाह, ऑप्शन सी शेरशाह। सूची को 2 से सम्मिलित कीजिए। लड़ाई संबंधित वर्ष, चलिए मिला लेते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बता चुके हैं हम। उसके बाद जो है हमारा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो हो जाएगा 1527, पानीपत का 1526। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो है आपको 1539, हाँ 39 हो जाएगा चौसा, और कन्नौज का 1540। तो पानीपत का 1526 और खानवा का 1527 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं बता चुके हैं। तो आप लोग इसको आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी वाले में वीडियो में होगा, आपको जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद, ऑप्शन ए। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। तो राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है हमारा आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। तो बहुत ही आसान है, कई बार प्रश्न आया है, अबुल फजल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो ये अकबर था, ऑप्शन ए अकबर। आगे जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अजमेर, ऑप्शन बी। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में आरंभ किया। तो ऑप्शन डी 1582 में। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी। तो राइट आंसर आ जाएगा टोडरमल, ऑप्शन बी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पंचमहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो ये तो बता चुके हैं आप लोग को, रॉल्फ फिंच। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो जहांगीर ने की थी। किसने, जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जहांगीर, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक है। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा रजमनामा, ऑप्शन बी रजमनामा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, मतलब इंग्लिश खान के नाम से भी इन्हें क्या था, अंग्रेजों में किसी जहांगीर ने खान की उपाधि से, यानी इंग्लिश खान भी बोल सकते हैं, विलियम हॉकिंस को कहा था। वह मुगल सम्राट है जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर से। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। इसमें थोड़ा हमको लग रहा है रॉन्ग, यहाँ पर शायद आगरा होना चाहिए था, आगरा, क्योंकि दिल्ली का जामा मस्जिद जो था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था निर्माण, तो यहाँ पर आगरा हो जाना चाहिए था। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। पहले देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज और सरहिंद। आसानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची को 2 से सम्मिलित कीजिए। सम्राट और मकबरा उनका। तो चलिए सम्राट और मकबरा से मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो बाबर का जो है काबुल, अकबर का जो हो जाएगा सिकंदरा, और जहांगीर का लाहौर हो जाएगा, और आपको
शाहजहाँ का आगरा हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।